हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीएससी और कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले भारत के उद्योगों की सामान्य जानकारी। यही भारत के उद्योगों को कवर करने वाले कि भारत के उद्योग कौन कौन से हैं। और आज का टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक इसमें आज लौह इस्पात उद्योग। किसको रखेंगे? लौह इस्पात उद्योग को आज इसमें कवर करेंगे। ये आज पहली क्लास है। लौह इस्पात उद्योग भारत के उद्योगों के अंतर्गत कई क्लासेस देने को मिलेंगी, शायद 4-5 क्लासों में कम से कम कंप्लीट होगा। तो एक एक उद्योग को एक एक क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ज़्यादा क्लास बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए स्पष्टली समझाया जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। कम समय में आपके लिए बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेज हैं हमारी, उनके अंतर्गत आज का टॉपिक लौह इस्पात उद्योग। देश में बात करें, पहला लौह इस्पात उद्योग, यही लौह इस्पात कारखाने की स्थापना भारत में 1874 में हुई थी। कब हुई थी? 1874 में। बराकर नदी का नाम क्या था? बराकर नदी के किनारे कुल्टी, जो कि आसनसोल पश्चिम बंगाल नाम के स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स, क्या नाम था उसका? बंगाल आयरन वर्क्स BIW के रूप में स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, देश का पहला लौह कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, आसनसोल पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव के कारण बंद हो गई, तो इसको फंड नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये कंपनी बंद हो गई। तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, बंगाल सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। उसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रख दिया। ये बंगाल आयरन वर्क्स के स्थान पर बराकर आयरन वर्क्स इसका नाम कर दिया गया था, और बंगाल सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक है लौह इस्पात उद्योग कारखाने से संबंधित कब स्थापना हुई, इसके मैचअप के लिए कौन सा कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्लास है, वो होती है आपके लिए, ध्यानपूर्वक इसको देखते रहना। देखिए, देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना, अगर बात करें भारत में, तो सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 में स्थापित हुआ। और वो कहाँ हुआ था? तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी, जो कि बिहार में की घाटी में साक्षी नाम के स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया, जिस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में बड़े पैमाने पर की गई थी, बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में। और स्थान कौन सा था, ये भी आपको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना। तो ये सभी कौन सा? ये स्वतंत्रता से पहले स्थापित लौह इस्पात कारखाना था भारत में। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी, ध्यान रखना, भारतीय लौह इस्पात कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1918 में पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, जिसे बाद में बरनपुर नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? हीरापुर को बाद में क्या नाम दे दिया गया? बरनपुर। ये भी आपको ध्यान रखना है, हीरापुर में की गई थी, नामक स्थान पर की गई। यहाँ पर 1922 में उत्पादन शुरू हुआ था। यहाँ से कार्य जो प्रारंभ हुआ उत्पादन का, वो 1922 में प्रारंभ हुआ था। आगे चलकर कुल्टी, बरनपुर, हीरापुर ऐसे संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। तो यानी कुल्टी, बरनपुर और हीरापुर, इन तीनों संयंत्र भारतीय आयरन वर्क्स जो कंपनी है, भारतीय लौह इस्पात कंपनी, उसमें इसको मिला दिया गया था। तो ये तीनों चारों कारखाने कुल्टी, बरनपुर और हीरापुर को किसमें मिलाया गया? भारतीय लौह इस्पात कंपनी में। 1922 में यहाँ पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ था। देखिए, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, जो कि मैसूर राज्य, जिसे वर्तमान में कर्नाटक क्या कहा जाता है? कर्नाटक कहते हैं, कि भद्रावती नामक घाट नदी भी है, उसके नामक स्थान पर की गई थी, भद्रावती नामक स्थान पर। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी विशैल है, ये मोस्ट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है।
VISCL का पूरा नाम क्या है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना कहाँ की गई? मैसूर, वर्तमान के कर्नाटक में भद्रावती नामक स्थान पर भद्रावती नदी के किनारे की गई है और 1923 में की गई थी इसकी स्थापना। ये भी आपको ध्यान रखने ला है। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक अवश्य करें और शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आपके लिए जो क्लासेज हम लेकर के आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं, इसीलिए आपको हमने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1937 में बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में की गई। बाद में 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। तो यानी बर्नपुर को कब मिलाया गया था? स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को 1953 में इनका विलय किया गया था। हीरापुर, बर्नपुर और कुल्टी का भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। 1937 में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी बर्नपुर में। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लोक कारखाना, अधिक स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थापित लोक कारखाने की बात करते हैं। दूसरा पंचवर्षीय योजना काल था वो 1956 से 61 में स्थापित कारखाने। तो पहले यहाँ पर हम भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योगों को देख लेते हैं। देखिए, भारत के मुख्य लौह इस्पात उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देखते हैं टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, जिसकी स्थापना टाटा जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई। झारखंड और जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर में की गई थी। दूसरा भारतीय लौह और इस्पात कंपनी IISC इसको, तो इसको की स्थापना पश्चिम बंगाल में बरनपुर में की गई। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात VISL कर्नाटक भद्रावती। भिलाई लौह इस्पात एवं संयंत्र, जिसकी स्थापना, ध्यान रखना ये आपको ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि कौन से संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, मैथ्स में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, विदेशी सहयोग भिलाई लौह इस्पात संयंत्र रूस की स्थापना किसके सहयोग से किया था? रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पर की गई था? छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक स्थान पर की गई। दूसरा राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर की गई थी। दुर्गापुर, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में की गई। और बोकारो इस्पात संयंत्र, इसकी भी स्थापना रूस के सहयोग से झारखंड बोकारो में की गई। तो ध्यान रखना, दो में रूस का सहयोग था और एक जर्मनी और एक ब्रिटेन। भिलाई और बोकारो रूस के सहयोग से स्थापित, राउरकेला जर्मनी के और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। ध्यान रखना इनके मैचअप, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और बोकारो झारखंड। तो इनको भी याद कर रखना, ये मैच में अधिकांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर शामिल कर लिया है। देखिए, सेलम इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना तमिलनाडु में सेलम नाम के स्थान पर की गई। अभी आप भारत में प्रमुख लौह इस्पात अयस्क क्षेत्रों को आप देख सकते हैं। दुर्ग, बेलाडीला, क्योंझार, मयूरभंज, सिंहभूमि और यहाँ पर चंद्रपुर और रत्नागिरी, दोनों महाराष्ट्र। गोवा, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर, कोझिकोड, बेल्लारी और चित्रदुर्ग और सेलम तमिलनाडु। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं भारत के लोएस्ट क्षेत्र। देखिए आगे देखते हैं आप, द्वितीय द्विपक्षीय योजना थी 1956 से 61। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला स्थापित हुआ था भिलाई। कौन सा हुआ था? भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, दुर्ग जिला, मध्य प्रदेश का जिला कौन सा था? दुर्ग, भिलाई कहते हैं दुर्ग। अब जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में पहुँचा दिया गया कि पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई। सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से की गई थी, हमने अभी देखा था। भिलाई की स्थापना छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना वर्तमान में कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में। 1955 में ये मध्य प्रदेश के भिलाई में था, अभी छत्तीसगढ़ में आ चुका है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 1959 में इसमें उत्पादन कार्य शुरू हुआ था। तो रूस के सहयोग से स्थापित भिलाई संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, इसकी स्थापना 1959 में ओडिशा के राउरकेला नामक स्थान पर की गई थी, जो कि जर्मनी के सहयोग से
किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी के सहयोग से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना 1959 में हुई थी। तो पहला भिलाई, दूसरा राउरकेला, भिलाई 1955, राउरकेला 1959। रूस और जर्मनी के सहयोग से नेक्स्ट देखिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में 1956 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। 1962 में इसमें उत्पादन कार्य शुरू किया गया था। तो ये ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था, ध्यान रखना, पहले भी पढ़ चुके हैं हम वहाँ पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित थे, ध्यान रखना, राउरकेला, भिलाई और तुम्हारा राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। अब ये आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित जो कारखाने थे उनमें देखते हैं बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ध्यान रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन से कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई, ये भी पूछ लिया जाता है। या तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना कौन सा है? तो वो बोकारो स्टील प्लांट है। इसकी स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार राज्य में, जो कि अब झारखंड, उस समय बिहार था, अब इसमें से बिहार से अलग करके झारखंड को बना दिया। तो झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई, यानी रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखानों की बात करें तो सेलम इस्पात संयंत्र, जो कि सेलम तमिलनाडु में स्थित है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित था। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश, विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेटी बेल्लारी जिला कर्नाटक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल कहते हैं, इसको ध्यान रखना, सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1973 में 24 जनवरी 1973 को की गई थी, ध्यान रखना, 24 जनवरी 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की गई। को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बरनपुर, सेलम एवं विश्वेश्वरैया लोह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर के संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी को आपस में मिलाकर के एक साथ संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को 24 जनवरी 1973। वर्ष 2014 में भारत, चीन, जापान, यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा, ध्यान रखना, कौन सा? चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। 2014 में भारत, चीन, जापान, यूएसए के बाद विश्व का सबसे बड़ा इस्पातक, चौथा सबसे बड़ा इस्पातक देश है। तो चौथा स्थान है भारत का 2014 के बाद से। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत विश्व का पहला स्थान रखता है, ध्यान रखना, स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो पहला है, और वैसे चौथा स्थान है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम में लगाया गया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लोह इस्पात उद्योग हमने कवर कर लिया है। दूसरी क्लास में आपके लिए सूती वस्त्र उद्योग या एल्युमिनियम उद्योग में से किसी ना किसी को लेकर के आएंगे। ध्यान रखना, जो भी एक उद्योग को हम लगभग एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, अधिक को एक साथ नहीं देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।